बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है बैंगन के पकौड़े। बैंगन के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 3/4 प्याली बेसन की ले ली है और 1/4 प्याली मैदे की ले ली है। इसमें मैं डाल रही हूँ खटाई पाउडर है 1/4 चाय का चम्मच, खुश्क कसूरी मेथी है 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर है आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च है आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका है, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, ये भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया मिक्स है, ये भी 1 चाय का चम्मच है, और ये मीठा सोडा है 1/4 चाय का चम्मच। एक दफ़ा इन कुछ अज़ा को आपस में मिक्स कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। 1 खाने का चम्मच दही और हस्बे ज़रूरत पानी डालते हुए इसको मिक्स कर रही हूँ और दरमियाना सा बनाना है हमने ये मिक्सचर। ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला, तो पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये देखें, ऐसा मेज़ा तैयार कर लिया हमने। एक दरमियाने साइज़ का बैंगन लिया है और उसको ऐसे गुलाई में काट लिया है और पानी में डाल के रखा है ताकि ये काले ना हो बैंगन। आप चाहें तो इनको लंबाई के रुख पे भी काट सकते हैं। अब अपनी फ्राइंग शुरू करते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर कढ़ाई रखी है। तेल देखें गरम हो चुका है। जो मैंने इसमें स्टिक डाली है उसकी साइडों पे आपको बबल बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। आंच को धीमा करके जो हमने मिक्सचर बनाया उसमें बैंगनों को डिप करके तेल में डालेंगे। लेकिन आपने सारे बैंगन जो है वो इकट्ठे डाल के नहीं रख देने, उससे आपका अमेज़ा जो है वो पतला हो जाएगा क्योंकि बैंगन पानी छोड़ देंगे उसमें। तो आपने एक एक पीस डालना है। अब आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इनको ज़रा हिलाते रहेंगे ताकि हर तरफ से बराबर से फ्राई हो जाएं। हर तरफ से बराबर से फ्राई हो जाएं तो इनको किचन टॉवल पे निकाल देंगे। ऐसे ही अपने सारे बैंगन के पकौड़े तल लेंगे। बैंगन के पकौड़ों को अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। बैंगन के पकौड़ों को अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। मैं इसको दही पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।